आज हम एक ऐसे रूलर के बारे में और उसकी इनोवेटिव अप्रोच को जानेंगे जिसने मैसूर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर अपनी रॉकेट टेक्नोलॉजी डेवलप की थी और उन्हें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में इस्तेमाल किया था। इस रूलर का नाम है टीपू सुल्तान। मैसूर का राजा टीपू सुल्तान अपनी इनोवेटिव, प्रोग्रेसिव और एडवांस टेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस के लिए जाना जाता है। स्पेशली वो मिलिट्री टेक्नोलॉजी में अपनी एडवांस्ड स्किल्स को और अपनी इन एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल अप्रोचेस को इस्तेमाल किया करता था ताकि वो अपने एनिमी को डिफीट कर सके और बैटलफील्ड को डोमिनेट कर सके। इसीलिए उसने एक रॉकेट टेक्नोलॉजी डेवलप की। जिन रॉकेट्स को हम आज देखते हैं उन्हीं का एक रूप टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर बनाया था। और ये रॉकेट्स सिर्फ रॉकेट्स नहीं थे बल्कि उस समय की एडवांस टेक्नोलॉजी मानी जाती थी जिसने टीपू सुल्तान को कई सारी बैटल्स को जिताने में हेल्प किया और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया उस समय की मिलिट्री टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स में। टीपू सुल्तान के इन रॉकेट्स के रहस्यों को जानना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कुछ हिस्टोरियंस थे जिन्होंने टीपू सुल्तान की एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया, कुछ हद तक रॉकेट टेक्नोलॉजी के बारे में भी बताया, पर इनके क्लियर एविडेंसेस आज भी उपलब्ध नहीं हैं कि किस प्रकार से इन रॉकेट्स का एग्जैक्टली कंस्ट्रक्शन होता था, एग्जैक्टली किस तरह से इनका डिप्लॉयमेंट होता था। ये आज भी एक डिबेटेबल पॉइंट बना हुआ है। लेकिन जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनसे एक बात क्लियर है कि टीपू सुल्तान की मिलिट्री स्ट्रैटेजी को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने में ये जो साइंटिफिक अप्रोच है ये टीपू सुल्तान की काफ़ी मदद किया करता था। जो टीपू सुल्तान के रॉकेट्स हैं उनके थ्रू वो अपनी स्पीड और रेंज को मेंटेन करके कई सारे एनिमीज को पकड़ना, उनको हराना, ये सारे काम उस रॉकेट की मदद से आसानी से टीपू सुल्तान और उसकी सेना कर लेती थी। हालांकि इन रॉकेट्स के रहस्यों को जानना, उसकी मिस्ट्री को पूरी तरह से समझना हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा क्योंकि जितने भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे उस समय के वो या तो गुम गए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थी, रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशंस थी, वो सारी के सारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं खो गई, कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गई और हमारे पास में सिर्फ कुछ सेकेंडरी रिकॉर्ड्स हैं, कुछ सेकेंडरी एविडेंसेस हैं जिनके थ्रू हम अंदाज लगा सकते हैं कि टीपू सुल्तान की रॉकेट टेक्नोलॉजी कैसी हुआ करती थी। पर जितने भी एविडेंसेस हैं वो ये बात बताते हैं कि टीपू सुल्तान की रॉकेट टेक्नोलॉजी मिलिट्री स्ट्रैटेजी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। साथ ही उसकी रॉकेट टेक्नोलॉजी इस हद तक प्रभावशाली थी कि उसके कंटेम्पररीज भी इस रॉकेट टेक्नोलॉजी की सराहना करते थे और उन्होंने अपनी अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी में इस रॉकेट टेक्नोलॉजी को भी डेवलप किया था। इवन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थी टीपू सुल्तान के इस रॉकेट टेक्नोलॉजी के अप्रोच से और उन्होंने भी इस रॉकेट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और इसे एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू के ही अगेंस्ट में इस्तेमाल किया। उस समय पर टीपू सुल्तान की इस रॉकेट टेक्नोलॉजिकल अप्रोच से एक आर्म्ड रेस शुरू हो गई थी रॉकेट्स की। रॉकेटरी आर्म्ड रेस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर शुरू हो गई थी टीपू, उसके कंटेम्पररीज और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ऐसा कुछ जानने में आता है कि टीपू सुल्तान ने जो रॉकेट्स बनवाए थे इन रॉकेट्स को मेटल और पेपर के थ्रू बनाया जाता था और देन इसके सेंटर के थ्रू, मतलब उस रॉकेट को जब मेटल और पेपर से बना लिया गया तो उसके सेंटर के थ्रू एक फ्यूज़ उसमें लगा दिया जाता था और इस फ्यूज़ के थ्रू वो जो रॉकेट्स हैं वो ऑपरेट करते थे। यहाँ पर तारीफ टीपू के इंजीनियर्स की भी करनी होगी। टीपू के पास बहुत ज़्यादा हाईली स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स थे। कई सारे मिलिट्री टेक्नोलॉजीज को टीपू के इंजीनियर्स ने डेवलप किया और वो इन्हें अपने मिलिट्री वॉरफेयर्स में बैटलफील्ड में इस्तेमाल करता था और अपने दुश्मनों पर इन्हीं मिलिट्री टेक्नोलॉजी से डोमिनेट करता था। जितनी कैपेबिलिटीज टीपू सुल्तान के पास थी, स्किल्स थी इन साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज को अपने मिलिट्री वॉरफेयर में यूज़ करने की, उतने ही कैपेबल उसके इंजीनियर्स भी हुआ करते थे। उसके इंजीनियर्स ने गन पाउडर के यूज़ को भी इम्पोर्टेंस दिया और उसके यूज़ से इन रॉकेट टेक्नोलॉजीज को डेवलप किया कि किस तरह से एक व्यक्ति को हम चेस कर सकते हैं, उसे टारगेट कर सकते हैं इन रॉकेट्स का इस्तेमाल करके। और जो रॉकेट्स टीपू सुल्तान बनवाता था इन रॉकेट्स में बाहर की तरफ रॉकेट की बॉडी पर पोइट्री वर्सेस भी लिखी होती थी जो कि उसकी फंक्शनैलिटी और आर्टिस्ट्री दोनों को ही शोकेस करता है। हालांकि टीपू सुल्तान के पास में जो रॉकेट्स थे
वो उसकी मिलिट्री के लिए एक बहुत बड़ी एज थी, उसकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बड़ा एडवांसमेंट था, पर इन्हें चलाना उतना ही मुश्किल। जितने अच्छे ये वेपन्स थे, एडवांस थे, इन्हें चलाना उतना ही मुश्किल था। कई बार ऐसा होता था जब टीपू सुल्तान रॉकेट्स को लॉन्च करवाता था तो वो वैलीज में ही फट जाते थे, अनएक्सपेक्टेडली एक्सप्लोड हो जाते थे और इसकी वजह से जान मान की हानि भी हो जाती थी। और टीपू सुल्तान के रॉकेट्स को लॉन्च करना, इन्हें उड़ाना और आगे तक ले जाना भी उतना ही मुश्किल था। हालांकि अगर आज के मॉडर्न रॉकेट से अगर हम कंपेयर करें टीपू सुल्तान के रॉकेट को, तो ऑफ कोर्स मॉडर्नाइजेशन बढ़ा, रॉकेट टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स हुए, पर टीपू सुल्तान की और आज की मिलिट्री टेक्नोलॉजी में एक चीज़ सेम है, वो है उसका बेसिक प्रिंसिपल। चाहे शेप चेंज हुआ, सब कुछ चेंज हुआ, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल जो था रॉकेट बनाने का, वो दोनों ही अप्रोचेस में सेम था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पर या फिर पहले के समय में ऐसे ही मॉडर्न और मिलिट्री एडवांसमेंट्स थे।